तो सभी का स्वागत है। बहुत बहुत नमस्ते और वेलकम मास्टर्स जुड़ने के लिए। नए जो मास्टर्स जुड़ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पर भगवत गीता हो रही है, एक दिन भागवत कथा होती है और तुलसी दल की स्वाध्याय हो रही है। इसके अलावा कुछ अलग मतलब स्पिरिचुअल से अलग जो हमारे भौतिक जीवन के कुछ मुख्य चीजें हैं, रिलेशनशिप या पेरेंटिंग या इनर चाइल्ड को लेकर भी कभी ना कभी, या कोई भी अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, मेडिटेशन से अलावा उन पर भी कभी ना कभी कोई सेशन होते रहते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत वेलकम, जहाँ से भी आपको लिंक्स मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल स्पाइरल्स इस वाले चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अ, हमारी भी कुछ मदद होती रहेगी। अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़े या आप लोग वहाँ पर कमेंट करें। जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने पर भी वो देख भी लें तो भी बहुत अच्छा, उनका भी अनुभव होता है और हमें भी अच्छा लगता है किसी का कमेंट देख के। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और आज हम तुलसी दल का पीडीएफ से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो तुलसी दल का 126 पीडीएफ, अगर आपके पास किताब है तो वो किसी और पृष्ठ पे हो सकता है। आप टॉपिक देख के अपना पृष्ठ नंबर देख लीजिए और उसको खोल लीजिए इस वाले पृष्ठ पर कि निर्वाण के बाद। तो निर्वाण के बाद क्या पहले जब हम लोगों ने पिछला वाला किया था तुलसी दल का अध्याय सेशन, तो उसमें हम लोगों ने गुरु गुरु कौन होता है, शिष्य कौन होता है, इस तरह के उनके जो गुण थे वो देखे थे। शिष्य भी एक दिन टीचर बन सकता है, उसमें सत्य को खो जैसे हंस की तरह सत्य को और असत्य को विभक्त करने का, डिफरेंशिएट करने का, मतलब एक किस्म की इंट्यूशन आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, विजडम आती है। ऐसे ही पर्सन को गुरु कहा जाता है। तो गुरु और शिष्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब उसके बाद निर्वाण के बाद ये वाला पृष्ठ आप ढूंढ लीजिए आपके पास अगर किताब है तो। ये पत्री जी की तुलसी दल किताब है, पार्ट 1 का कर रहे हैं। पीडीएफ में थोड़े पृष्ठ अलग होते हैं, तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर ये है ब्लू कलर की एक बुक है, उसमें से आप देख लीजिए, या आपकी अलग हो सकती है। तो निर्वाण अर्थात दुख राहित्य की स्थिति, बाद में जन्म राहित्य की स्थिति, उसके बाद सृष्टिकर्ता की स्थिति, अपने से नूतन अशांतामों अशांत आत्माओं की सृष्टि करने की स्थिति, कुछ लोगों की भी सृष्टि करने की स्थिति। इसलिए निर्वाण से ही है पहली स्थिति। उसके बाद में दो और स्थितियां हैं, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। दुख राहित्य, जन्म राहित्य, सृष्टिकर्ता, पदवी, ऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान को पूर्ण करने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा था मैं महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुआ। यही हमारे लक्ष्य होने चाहिए कि जिस परोन्नत परमोन्नत स्थिति को गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, हम भी उसी स्थिति को पाएं। तो इस वाले पृष्ठ में हमें ये समझ कि हर समय जैसे कि हम किसी एक जगह पे कि हम विजडम पा लिए एक क्षेत्र में, एक तरह के जीवन पद्धति में, एक तरह के जीवन शैली में हम लोगों ने अगर विजडम पा लिया, नॉलेज पा लिया, तो वो गुरु होने की एक वो स्थिति हो जाती है, एक पदवी मिल जाती है, एक रोल मिल जाता है कि हम अन्य लोगों को सिखा सकें। लेकिन उसके उपरांत भी कई सारे और भी तल हैं, कोई और भी रोल हैं। यानी कि एक गुरु होने के बाद जब हम सेवा को अपना मतलब अपनी विजडम जो है सेवा के लिए अर्पित करते हैं, तो वो एक रोल हुआ। और उसके बाद भी कई अन्य अन्य जो हैं कि निरंतर हमें अलग अलग आगे आगे जाते रहना है, या उसमें क्रमशः हमें हमारी विजडम में, हमारी बुद्धि में, हमारी सेवा की जो भाव है उसमें वृद्धि ही होती रहती है। तो ये स्थितियों के बारे में पत्री जी यहाँ पर कर रहे हैं कि कभी कभी ये लगता है कि जब हम एक निर्वाण की स्थिति में आ गए या मोक्ष जैसी स्थिति में आ गए कि हमें वह एक निरंतर खुशी मिल रही है। मोक्ष क्या हुआ कि हम जो चाह रहे थे, जो एक स्थिति को पाना चाह रहे थे कि निरंतर निरंतर हमें मोटिवेशन रहे, हमें निरंतर विजडम मिलता रहे और एक सूक्ष्म रूप से विजडम मिलता रहे, हम रियलिटी पर ना निर्भर करें। मतलब हम क्रिएटर वाली भूमिका में आ जाएं। एक सेंटेंस है, इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हेन वी नो देन द रियलिटी डिपेंड्स ऑन अस,
व्हेन वी डोंट नो वी डिपेंड ऑन द रियलिटी। तो वो इस कहने का अर्थ ये है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि हम स्व मतलब कि अगर मैं चाहूं तो ऐसा नहीं कि तुरंत से यहाँ पर वो चीज आ जाएगी, लेकिन मन में ये विश्वास रहेगा कि अगर मैं चाहती हूँ तो सृष्टि सभी लोग वहां पर उसको रियल करने में मेरी सहायता करेंगे। इसको वो वाली स्थिति कहते हैं कि सृष्टिकर्ता वाली स्थिति। तो निर्वाण अर्थात दुख राहित्य की स्थिति, यानी उसमें हम निरंतर खुश रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, आगे बढ़ने की एक अपने आप से एक ऊर्जा सी बनी रहती है। बाद में जन्म राहित्य की स्थिति, यानी कि अर्थात मैं आत्मा हूँ, सिर्फ शरीर नहीं हूँ। उसमें वो फियर जो है, वो जो डर सा लगा रहता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। इस तरह की अपनी जो भूमिका है, अपने भौतिक शरीर पर जो अटैचमेंट है, वो चला जाता है। तो वो उसके बाद सृष्टि करता है, यानी कि जो मैं पहले बोल रही थी कि उस वाली स्थिति में आ जाता है कि एक विश्वास आ जाता है कि दुख सुख से भी वो परे हो गया, अपने डेथ से भी हम इतने कुछ दुखी या मतलब वो नहीं हुए कि मन में ऐसी वो नहीं रहती चिंता कि अरे क्या होगा क्या होगा। और उसके बाद सृष्टि करता है, यानी कि आई स्टार्ट बिलीविंग इन दी दैट द यूनिवर्स will support these kind of desires if I have those desires। छोटी बड़ी कोई भी डिजायर होने से यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, ऐसी जो स्थिति है वो सृष्टिकर्ता की स्थिति होती है। अपने से नूतन अशांत आत्माओं की सृष्टि करने की स्थिति, कुछ लोगों की भी सृष्टि करने की स्थिति। तो ये हमने 40 मास्टर्स में पढ़ा था कि कई सारे जो मास्टर्स हैं, जैसे नारद मुनि है, वे इस लोक से दूसरे लोक में जाने की उनको एक वो मिली हुई सिद्धि मिली हुई है, या उनको लोगों के निर्माण करने की, सिर्फ जैसे हम लोग तो सोचते हैं कि हमने एक बीएमडब्ल्यू प्राप्त कर ली तो ये हमने क्रिएट कर लिया, या कुछ इस तरह का, जैसे हमने एक पिरामिड बन गया ये क्रिएट कर लिया, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिए तो हमने ये बहुत बड़ा। लेकिन उसके बाद छोटी छोटी चीजों को जब क्रिएट करने का विश्वास, आत्मविश्वास आ जाता है, तो पूरे एक लोक को, जैसे कि ऐसे माना जाता है कि हम विष्णु लोक, मतलब विष्णु ने यह लोक क्रिएट किया है, ये धरती, और उसके अंतर्गत हम जो अंश आत्माएं हैं, हम यहाँ पर अपना भ्रमण कर रहे हैं, अपने जो क्लास है वो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, यानी हम भी इस, या कोई भी एक जो मनुष्य है या कोई एंटिटी है, बीइंग है, वो धीरे धीरे छोटी छोटी सृष्टियां करते हुए पूरे लोक की सृष्टि करने के उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, या उसमें उतनी क्वालिटी पैदा हो जाती है। उसके बाद इसलिए वह निर्वाण से पहली स्थिति, कुछ लोगों, इसलिए निर्वाण से पहली स्थिति। उसके बाद में दो और स्थितियां हैं, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो ये हो गया निर्वाण, यानी कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ गई कि हम लोक का, यानी जैसे नारद मुनि हैं, उनको एक, या विष्णु जी हैं, उन्होंने पूरे लोक का निर्माण कर लिया है। और उसके बाद भी जो है वो निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण जो बुद्ध जी को प्राप्त हुआ था। तो दुख राहित्य, जन्म राहित्य, सृष्टिकर्ता की पदवी, और दूसरे शब्दों में कहा जाए ऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्ध। तो इस तरह से 6 स्टेप्स इवोल्यूशन के दिए गए हैं। हम मास्लोज लॉ पढ़ते हैं कि पहले हमें फिजिकल, ये तो वो एक अलग लॉ है कि पहले हम फिजिकल नीड्स को करते हैं, फिर इमोशनल, फिर ये फिर इस तरह मनी, स्टेटस, पावर, इस तरह से। लेकिन ये इस वाली मतलब इस वाले परंपरा में, योग परंपरा में, पत्री जी ने जो हमें बताया है, ये उनकी बुक है कि पहले दुख राहित्य, अर्थात कि हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आज मेरे पास 6 किस्म के कार हैं, 2 किस्म के घर हैं या नहीं है, उस चीज से खुशी भी इतनी ज्यादा नहीं होती, न कम हो रहने से कोई कम खुशी। फिर जन्म राहित्य जो मैं पहले समझा रही थी, तो इसको मैं दोबारा दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ये लिखा हुआ है। हाँ, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो बोल्ड में है उसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जिस परोन्नत स्थिति में को गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, हम भी उस स्थिति को पाए। तो इस वाले पेज को, इस वाले पृष्ठ को पढ़ के आपके मन में, या जो भी अभी हमने सुना, आ, उसको सुन के आपके मन में कुछ अगर कोई
कुछ आ रहा हो, मन में कोई जिज्ञासा हो या शेयर करने का कुछ हो तो जरूर बताइए, वरना हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो गुरु हमेशा है। सदानंद योगी कहते थे कि बोलने वाला हमेशा ही है लेकिन सुनने वाला ही नहीं है। जब शिष्य सही स्थिति में रहता है तब गुरु आते हैं, चाहे वह समय भौतिक रूप में हो या सूक्ष्म रूप में। तो गुरु जो कब हमें मिलता है, ये थोड़ा सा उस वाले टॉपिक, हर टॉपिक कुछ अलग सा हो जाता है, लेकिन ये हमें अलग अलग तरह से समझना है कि सदानंद योगी वे हैं जो पत्री जी के गुरु थे। तो ये पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, तो इसको अलग तरीके से समझेंगे कि अगर हम उस स्थिति में है कि हमें, यानी गुरु से हमें गुरु नहीं, गुरु प्राप्त करने के लिए भी एक किस्म की जैसे वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, मेरिट होना चाहिए, एक किस्म का हमारा परसिवियरेंस होना चाहिए, तभी वो गुरु सामने आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि गुरु योग, सदानंद योगी कहते हैं कि बोलने वाला हमेशा ही लेकिन सुनने वाला ही नहीं है। जब शिष्य सही स्थिति में रहता है तब गुरु आते हैं। यानी ये वाली चीज को हमें अपने पकड़ना है ज्यादा, कि हम, हमारे पास अगर भौतिक रूप में गुरु है और तो वो हमने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, और अगर नहीं है तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें और तक कि हमारे को हम गुरु से मिले, चाहे वे इस समय भौतिक रूप में है या सूक्ष्म शरीर के रूप में है। यानी कि विजिबल इनविजिबल, कोई जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल टीचर से ही हम पढ़ रहे हों। अब जैसे पत्री जी अब तो शरीर में नहीं है, लेकिन उनके किताब के द्वारा हम जैसे इनविजिबल तरीके से पढ़ रहे हैं। अब और अगर हम अपने जीवन में इन चीजों को लाते हैं, अपनाते हैं, तो वो जैसे मधुलिन अपना रही है कि वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा रही है, वो मतलब परिवार भी चला रही है, या हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से रोज रोज एनालिसिस वो यहाँ पर आती है, समझती है, फिर अपने जीवन में अपनाती है। तो अगर हम समझ रहे हैं तो पत्री जी हमारे गुरु हो, तो चाहे वह इस समय भौतिक रूप में है या सूक्ष्म रूप में। इसलिए हमें अपने आप को परख लेना चाहिए कि हम सही स्थिति में हैं या नहीं। अगर सही स्थिति में नहीं है तो गुरु भौतिक रूप से हमारे पास मौजूद रहने पर भी हमारी समझ में नहीं आता। कभी कभी यह होता है कि कोई चीज हमें कॉन्सेप्ट बहुत समझने नहीं आती, तो कोई बात नहीं, वो बाद में समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर हमें, हम समझ ही नहीं पाए कि ये हमारे गुरु हैं, तो वो तो बहुत ही मतलब एक दयनीय स्थिति होगी कि हम किसी के सानिध्य में आए भी और तब भी हम ये समझ ना पाए कि ये क्या बोल रहे हैं। उसमें अपने तर्क, कुतर्क लगाते रहें कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा इसलिए ये वो। तो इसका मतलब हम, गुरु आए भी हमारे सामने, उन हमने उनकी बुक्स भी पढ़ी लेकिन हमने उसका अनुकरण नहीं किया, उसको समझा नहीं, उसको अपने जीवन में लाया नहीं, तो तब हमारी ही परख हो गई है, मतलब हम स्टूडेंट ही ठीक नहीं निकले। तो ये कहा जा रहा है, या मेरी ये समझ में आ रहा है, आप भी अपनी समझ को इसमें जोड़ सकते हैं। प्रापंचिक शिष्यों को, कुबुद्धि वाले लोगों को दगा देने वाला गुरु ही मिलता है। मोक्षार्थ शिष्य को, मोक्ष को उपलब्ध गुरु ही मिलते हैं। तो कई बार हमारे भी मन में ऐसे आते हैं कि भाई, ये भाई जो बोल्ड वाला है इसको मुझे ज्यादा समझाना नहीं है, आप ही लोग समझ गए होंगे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इससे हमें धोखा मिल गया, लेकिन हमें धोखा किसी और से नहीं, अपने आप से ही हमने धोखा कर रखा है। हमने ही, कोई जो गुरु आया है, हम ही उस लायक नहीं है कि हमें मोक्ष, अर्थ या मोक्ष को उपलब्ध हुआ गुरु मिले। तो हमें पत्री जी मिले हुए, हम उनका सानिध्य कर रहे हैं, हम उनका स्वाध्याय, उनकी किताबों का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उनकी बातों को पकड़ के रखना है। अर्थात कहने का अर्थ है, जब हम किसी चीज में एक किस्म, हमने एक कदम रख लिया तो दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, यानी निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहना है। अब कभी कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो ऐसी क्लासेस में जाके या किसी से पूछ के, सज्जन सांगत्य में हमें समझ लेना है। लेकिन हमें अपनी जो स्टूडेंट होने की जो हमारी मेरिट है उसको भी चेक करते रहना है, यानी परख लेना है, परख लेना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव, अगर हमारे साथ गुरु अगर हमें
पॉजिटिव वो दे रहा है, एक्सपीरियंसेस दे रहा है, इसका मतलब हम ठीक तो शिष्य हैं और बने रहें जो भी हम शिष्य जैसे काम कर रहे हैं। और अगर हमको कोई धोखा दे रहा है तो भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए और अपने आप को अच्छे शिष्य के रूप में गढ़ना शुरू करना चाहिए कि हम एक ही गुरु या जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं। तो किसी भी वक्त आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। मैं बस ये तीसरा पन्ना पढ़ लेती हूँ। साधना चतुष्टय। साधना चतुष्टय के विषय में विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार कहा है। तो विवेक चूड़ामणि ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है शंकराचार्य जी की, कि साधना के 4 प्रकार है। तो कैसा हम स्टूडेंट बनेंगे, तो हमारे मन में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि भाई हम स्टूडेंट ही अच्छे नहीं है तो किस तरह बने, तो उसका उत्तर ये आ रहा है कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, नित्य नित्य वस्तु विचक्षणा ज्ञान ही विवेक है। यह अमूत्र कर्म फल भोग अनासक्ति ही वैराग्य है। तीव्र साधक मुमुक्षु के गुण गण की षट संपत्ति है। षट संपत्ति यानी 6 संपत्ति: दम, सम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। बाहिर इंद्रियों का निग्रह दम है, अंदर इंद्रियों का निग्रह सम है। पीड़ा को सहन करने का गुण तितिक्षा है। काम से मुक्ति की उपरति है, ही काम की से मुक्ति ही उपरति है। त्रिकरण शुद्धि दीक्षा ही श्रद्धा है। द्वंद्व रहित होकर सम में रहना ही समाधान है। तीव्र रूप से मुक्ति की इच्छा करना ही मुमुक्षुत्व है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व से 4 लक्षण साधक में होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे शंकराचार्य का उपदेश है। तो इसमें काफी कठिन कठिन शब्द हैं, तो इसीलिए उसका कुछ संधि विग्रह भी किया हुआ है। तो कहने का अर्थ है इसमें हम आजकल जो भगवत गीता का क्लास चल रहा है तो बड़ा ही सिंक्रोनाइजेशन हो गया है कि भगवत गीता के क्लास में भी यही 16 चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि एक जो एक दैवीय गुण कैसे होते हैं और अदेवीय या असुर के गुण कैसे होते हैं। तो आप चाहें तो वो वाला लेसन पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये 26 तरह के जो क्वालिटीज हैं, दैवीय क्वालिटीज, वो बताए गए हैं कि उन क्वालिटीज पे हमें काम करना है। तो यही कि किसी की मतलब किसी समता, श्रद्धा से रहना, चुगली ना करना, चोरी ना करना, इस तरह के वो तो 26 वहां पर बताए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला श्लोक 16 चैप्टर्स में आजकल किया जा रहा है। वो लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा या इस चैनल पे भी मिल जाएगा, स्पिरिचुअल स्पायरल्स। तो उसको पूरी तरह डिटेल में देखना है तो वहां पर, लेकिन कि कौन सी क्वालिटीज एक साधक पर, साधक बनने के लिए या साधक को उस पर वर्क करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, ये बताया गया है। तो एक एक बात अगर फिर से हम दोबारा से लिखें तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो फोर्थ वाला मुमुक्षुत्व जो है वो कि हमारे अंदर में तीव्र इच्छा जो भी सत्य को जानने के लिए होनी चाहिए। विवेक, इसको इतना बताने की जरूरत नहीं। वैराग्य अर्थात कि वो जो हमने पहले पढ़ा कि जितना भी हम समता में रहें। वैराग्य उस तरह के नहीं कि बिल्कुल ही सब छोड़ दें, लेकिन जिस भी स्थिति में है उससे मतलब एक किस्म से एक्सेप्टेंस। और षट संपत्ति यानी कि वो जो संपत्ति उन्होंने बाद में बताई है कि कौन सी षट संपत्ति है। तो षट संपत्ति तीव्र साधक मुमुक्षु के गुण षट संपत्ति है। यह अमूत्र कर्मफल भोग अनासक्ति ही वैराग्य है। तो सब कुछ को मिला के ऐसी ऐसी जो गुण है उस पर हमें देखना है। और मतलब कर्म फल भोग यानी कि जो जो हमारे साथ हो रहा है, अगर हमारे वो कर्मों से आ रहा है यानी कि प्रारब्ध से आ रहा है तो हमें वो समझ में आने लगता है धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं कि ये मेरे ही कर्मों द्वारा, मैंने ही इस तरह से
इसका चयन किया है कि मेरे सामने ये कर्म आए, और उसको समझने के बाद भी वो एक साइकिल है, वो अभी चली जाएगी, ये भी समझना उसमें जरूरी है। और ये अमूत्र और ये अनासक्ति तो फिर भी हम डिटैचमेंट का समझ सकते हैं, ना किसी के साथ इतनी अटैचमेंट रखना, ना ही बिल्कुल मतलब डिटैच होके रहना, तो ये भी गुण होते हैं। तो ना कि मेरा बच्चा ही मैं उसके लिए वो मेरी सेवा करेगा, या मेरे इस तरह की जो अटैचमेंट रखना, ये ट्रांजैक्शनल हर टाइम रिलेशनशिप में रखना, उससे बचना चाहिए। तो इसके सारे जो धीरे धीरे आप इन एक एक वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपके मन में आएगा कि ये क्या क्या कहा जा रहा है, या हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए जा रहे हैं। तो बोल्ड वाले को फिर हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 लक्षण साधक में होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करता है, या वो हमें ऐसा गुरु मिलता है। तो ऐसे शंकराचार्य ने उपदेश किया है। तो ये सब कहते हुए मैं थोड़ा सा स्टॉप होना चाहती हूँ, और 3 ही पेज हम यूजुअली करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, या जितना भी हमने अभी पढ़ा, या कोई आपके मन में कोई एग्जाम्पल आया, या आप इस तरह से करते हैं, या अच्छा स्टूडेंट बनने का प्रयास करें, या ऑलरेडी हैं मुमुक्षु हैं, और आपके गुरु मिले हुए हैं, या अभी हमने जो पढ़ा कि जो बाकी के पृष्ठ में भी जो हमने पढ़ा, उसमें से कोई एग्जाम्पल आप रिलेट कर पाए हो, या आपके मन में कुछ आया हो, शेयर करना चाहते हो, ताकि हम आपके एक्सपीरियंस से लाभ उठा सकें, तो जरूर आप प्लीज आगे आए, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। तो थैंक यू। स्वाध्याय का अर्थ ये है, सुनीता जी। जो तो मैं पहला बार देखी मैं कि इसमें हूँ बदला में बला में सारे चीजें सारे नहीं। और ये पहला आया है, पता नहीं कोई भेजा होगा हो सब। आवाज आ रही है? मैम आ रही है, आप वीडियो हेलो। ऑफ करके बोलिए, थोड़ी आवाज कट के आ रही है। मैं ट्रेन में हूँ मैम, आत्मनगर में। बोलिए। ये उसमें मैं पहले से हूँ, वंदना मैम और ये एक और मैम मिल आती, मतलब रहती है, दोनों मैम मिल के करते हैं, तो उसमें मैं रहती हूँ, उसी में इस लिंक आया तो ज्वाइन तो उसी में की थी। वो कट मतलब नेटवर्क नहीं रहने के कारण कट गया, तो सोची इसमें ज्वाइन करती हूँ। तो बहुत अच्छा टॉपिक है तो उसके दल का पीएमसी बिहार में भी हुआ था, लेकिन मैम याद नहीं रहता है। जैसे पति अभी आप बोले गुरु के बारे में, तो बाकी पत्री सर के तो मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन ध्यान से उतर जाता है। कोई भी टॉपिक करती हूँ उसका ध्यान से उतर जाता है, पूरा डिटेल में याद नहीं रह पाता है, तो कैसे याद कर पाऊँ? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है सुनीता जी। कि याद जी कैसे रखना है, कि गुरु के गुण या जो भी हमने क्लास में सुना है। तो पहले जी। मतलब मैं क्या करती हूँ कि मैं उतने ही क्लास अटेंड करती हूँ जिसका कि मैं नोट्स बना के कम से कम रात में जब मैं ध्यान करूँ, या अगले दिन सुबह ध्यान करूँ, उसके जो 3-4 पॉइंट हैं या 5-6 पॉइंट्स हैं, उसको मैं दोबारा से रिवाइज करूँ एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। हम जब स्कूल में होते थे तो हमें क्या कहा जाता था कि जो हमारे टीचर ने क्लास में पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करने से एग्जाम के दिन ही वो फिर कठिन नहीं होता है। हम्म। तो अगर हम बहुत सारे जूम सेशंस में जा रहे हैं तब तो ये कठिन हो जाता है। लेकिन अगर 1-2 ही सेशंस में जा रहे हैं, और उसमें हमने 3 बातें या 6 बातें अपनी लाइफ से रिलेटेड हमने सुनी, तो उसे हमें उसी दिन जी। रिवाइज करना है। ये मैंने अपने लिए बना रखा है। फिर मैं नोटपैड में लिखूं या डायरी में लिखूं उसे, या तीनों चीज करूं, कि नोटपैड में भी लिखूं और फिर ध्यान में भी उस चीज को कि आज ये मैंने समझा, और इसका मैं अनुकरण इस तरह से करूंगी, या मैं इसको अपने शब्दों में कैसे बोलूंगी अगर मेरे को किसी को समझाना पड़े। तो जब तक हम उसका देखिए, एक होता है श्रवण, हमने सुन लिया। मनन, मनन के बारे में मैं ये बता रही हूँ कि हमें उसे मनन करना है, यानी कि उसको हमें अपने मन में कैसे, मतलब एक किस्म से रिवाइज उसका करना।
हाँ, रिपीट करना है। क्या बोला आपने? रिवाइज करना और रिपीट करना है। हाँ, रिवाइज करना। तो रिवाइज करने का हाँ। तरीका ये है, लेकिन आपका कोई और तरीका हो सकता है ना, आपका कोई। हाँ चाय चाय चाय। तो आप, तो आपका ये तरीका हो सकता है कि आप ऑडियो में, फोन में ऑडियो में उसको रिपीट करें, फिर उसको डिलीट कर दें, चाहे लिख कर करें, चाहे उसको फिर ध्यान में करें। तो जैसे अब आप ट्रेन में जा रही हैं, तो ट्रेन में जा रही हैं, तो जो भी अभी आपने सुना, अगर आप 1 घंटे तक आप ट्रेन में हैं, तो कि मैंने इसमें जो स्टूडेंट के जो गुण सुने, या कोई एक डेफिनेशन आपको अच्छी लग गई, या कोई कोटेशन अच्छी लग गई, तो उसको लिखें, उसको मनन करें, फिर उसका निधि ध्यास, यानी कि उसको फिर अपने आप में ध्यान में लाके वो एक किस्म से अपने आप अपना लेना चाहिए। तो इस नेक्स्ट टाइम जो सुनीता कुमारी होंगी, उसको मनन श्रवण मनन श्रवण मनन से वो आगे बढ़ी हुई होंगी। तो उसको हम लगातार करें, मनन श्रवण मनन से रिपीट करें, तो वो निधि ध्यास यानी हमारी वो निधि बन जाती है, हमारी संपत्ति बन जाती है, हमारी वो एक किस्म से संपदा, एक किस्म से वो तुलसी दल जो है, वो फिर पत्री जी का नहीं रह जाता, वो फिर सुनीता कुमारी जी का हो जाता है। अर्थात इस तरह की हम उसे अपना लेते हैं। यानी कि अगर जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने तुलसी दल से पढ़ा था, जबकि मैं उनको बोलूंगी कि जी मैंने तुलसी दल से पढ़ा था, लेकिन फिर वो आपका स्व अनुभव हो जाएगा, है ना। स्व अनुभव हो जाएगा वो आपका, वो आपके अनुभव में आकर वो आपका एक किस्म से आइडेंटिटी के साथ मिलकर सुनीता कुमारी के साथ मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर पानी है, तो वो एक गिलास उसमें चीनी की बूंद आई, तो आपका मीठा शक्कर वाला जो पानी है वो बन जाएगा, यानी वो आपका संपत्ति हो जाएगी, वो आपके अंदर बैठ जाएगी। मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगी इसमें। हाँ हाँ, बताइए। और भी एक बात है मैम, मुझे अगर मैं कोई क्लास अटेंड करती हूँ और मुझे कोई पॉइंट अच्छा लग जाता है, जैसे कि इसमें मुझे यह सीखने को मिला है, तो मैं इमिडिएटली दूसरे पर्सन को रिले कर देती हूँ, घर में शेयर कर लेती हूँ, मम्मी को बता देती हूँ, बहन को बता देती हूँ, हस्बैंड को शेयर कर लेती हूँ, जो भी पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इमिडिएटली उनको भी दे देती हूँ। उस हिसाब से मेरा रिवाइज भी हो जाता है और मन याद रह जाता है मैम। नोट भी बना लेती हूँ और उनको रिले कर देती हूँ। ये भी एक तरीका है मैम। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये वही हो गया, मनन का तरीका हो गया। लेकिन कितना अच्छा तरीका है ये, मनन का बहुत अच्छा तरीका है। कि वही कि मैंने आज ध्यान एबीसी सुना, इसको पत्री जी बोलते हैं कि एबीसी सुना मैंने, तो वो मैं ए बी किसी को दूसरे को, तो मधुलिन जी ये कर रही हैं कि उन्होंने एबीसी सुना, तो ए बी का सीधा सीधा नोट बना लिया, और फिर अपनी बहन को या किसी को, अपनी सहेली को, अपने हस्बैंड को, किसी को बता दिया कि मैंने ये सुना। बहुत अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका। जी। थैंक यू आरती, मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आरती जी, आप किस तरह से? आवाज कटने जरूर। कोई बात ठीक। नहीं। अलका जी, आप किस तरह से इस चीज को करती हैं, जो जो आप सीखती हैं उसका कैसा करती हैं आप? मैम जनरली तो नोट ही बनाते हैं और फिर बुक भी रखते, हो सके तो बुक से पढ़ना, नोट बनाना अपने शब्दों में। और फिर जनरली जैसे हमने तो ये स्वाध्याय रंजन सर के उसमें किया है, पूरी बुक तुलसी दल सैटरडे सैटरडे मॉर्निंग में, तो एक बार तो पढ़ा है, लेकिन जितनी भी बार पढ़ो ना, बुक्स तो कहते कम है। वो तो है। बहुत अच्छा है। जब हम रिवाइज करते हैं, वैसे ही जैसे मधुलिन जी शायद गीता का फोर्थ फिफ्थ टाइम कर रही होंगी, लेकिन वो जो हमने 10 साल पहले उसमें पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे या 10 दिन बाद पढ़ेंगे, तो हमें अपने जीवन में अपने लिए अपने तरीका का एक ज्ञान मिलता है, या एक नया, एक नव ऊर्जा सी मिलती है, जो आप बोल रहे हैं। तो रंजन सर जी के साथ किया है, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब हम रिवाइज कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको कैसा लग रहा है? और जब आप नोट्स बनाती हैं, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। कई लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, वो भी एक तरीका हाँ, है। ज्यादातर तो मैं अंडरलाइन करती हूँ बुक में मैम। मेरी बुक हमेशा अंडरलाइन से, या फिर अपने जो नोट्स भी होते हैं ना, जनरली मैं बुक के ऊपर ही, बुक में ही लिख देती हूँ पेंसिल से, ताकि हम्म। जब भी पढूं तो मैंने उस समय क्या समझा था वो मेरे को पता रहे।
क्योंकि हम्म। नोट्स में क्या होता है, किस बुक में लिखे किस में नहीं लिखे, ढूंढना देखना कितनी बार वो भी रह जाता है। क्योंकि इतने सारे नोट्स और इतने सारे वो अटेंड कर रखे हैं मैम और करे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि बुक में लिखा हुआ जब भी बुक उठाई वो सब समझ में आ जाता है, जैसे ही लेसन खोला ना तो एकदम से समझ में आता है। बिल्कुल, वो कौन सा एग्जाम्पल वहां पर डिस्कस हुआ था या मैंने क्या सोचा था, अगर हम हाँ उसका तीन चार भी पॉइंट्स भी लिख लेना, कोई पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखेंगे। बहुत अच्छा तरीका आपने बताया अलका जी। बहुत अच्छा मधुलिन जी ने भी बताया कि वो किसी को बता देती हैं और आप उस बुक में ही नोट कर लेते हैं, ताकि अगली बार जब आप बुक खोलें, पन्ना खोलें, तो आपको पता चले कि आपने उस समय क्या सोचा था, सुना था, क्या आपको अच्छा लगा था, उसमें से क्या आपने पाया था। तो बहुत अच्छा तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका। अ, उसी तरह से हम मतलब एक ये जो दूसरे को बताने का तरीका होता है ना, ये बहुत टीचर्स के लिए बड़ा काम आता है। ये टीचर्स जब एक चीज को, कोई भी चीज जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना, तो वो हम जब उनकी तरह से उसको सोचने लगते हैं, क्योंकि वो फिर प्रश्न पूछेंगे या वो सामने है, तो वो अपना बॉडी लैंग्वेज से या किसी तरह से आपको कम्युनिकेट करेंगे कि हमने सही से समझा कि नहीं समझा। तो उसको जब हम समझाते हैं तो एक कोई उदाहरण बताते हैं या कोई कविता बताते हैं, कोई कहानी से रिलेट करके बताते हैं, तो उससे भी जब कहानी से या किसी एक घटना से जब हम उसे रिलेट कर लेते हैं, तब भी वो हमारे मन में एक तरह से बैठ जाता है। ये जो कथावाचक होते हैं या अच्छे टीचर होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नीरस तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं बताते। उसी तरह अगर हमको अपने अपने आप को भी स्टूडेंट और टीचर दोनों ही हमें ही बनना है, तो हम किसी भी नीरस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, वो एकदम से चला जाएगा हमारे मन से। चाहे हमने आज तुलसी दल के 3 पृष्ठ पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो हमारे अंदर से ऐसे ढल जाता है, चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जब हम उसे, जैसे मधुलिन जी ने बोला कि वो किसी को बता देती हैं, या किसी कहानी से या किसी लोकोक्ति से या किसी घटना से जब हम उसे जोड़ देते हैं, तो तब वो हमारे साथ रह जाती है, हमारी निधि बन जाती है, वो हमारी हम उसको समझ लेते हैं। तो एक, बस एक मैं उदाहरण दे रही हूँ कि कभी कभी हमें कोई, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर दिया करती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो हमने ये क्रम बना रखा है कि मैं ना नहाना भूलती हूँ, फिर ना दिया करना भूलती हूँ, ना नाश्ता, क्योंकि नाश्ता तो मुझे करना ही है, लेकिन मैंने क्रम बना रखा है कि मैं इस क्रम में करूंगी। तो फिर वो एक तरीके का मेरा एक जीवन स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल से जब जुड़ जाता है, तब वो मुझे पूजा करना, दिया जलाना, वो रोज रोज याद रहता है। फिर कई लोग बोलते हैं अच्छा नाश्ता करने के बाद मुझे ये करना है, तो जब वो चौथी चीज को जोड़ लेते हैं, तब वो रोज 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 वो क्रम बना रहता है, वो भूलता ही नहीं है। उसी तरह हमने जब छोटे थे तो हमने ये समझ लिया कि भाई उठ के टूथब्रश करना है, अब हमें वो रखने की, ऐसे नोट बनाने की भी जरूरत नहीं, वो हमारे साथ आ गया है, तो हमें वो भूलता ही नहीं है। तो इस तरह जो भी हम सीखते हैं तुलसी दल में, 3 पृष्ठ में या 3 पैराग्राफ में, उस तरह को निधि बनाना, उसमें से जो चीज हमें समझ में आए उसको अपनाना, इस तरह से किया जा सकता है। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हम पढ़ते हैं स्वाध्याय में, उसको कैसे हम अपने साथ रखें, उसका मनन, श्रवण, ध्यान, निधि ध्यास कैसे किया जाए। तो आज के सेशन में ये 3 प्रश्न, और अगले तुलसी दल के सेशन में मिलेंगे। सभी नए जो जुड़ने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी या आशा जी, आप कुछ और बताना चाहेंगी इसके बारे में, या मन में कुछ भी प्रश्न आया हो गुरु शिष्य के बारे में, क्योंकि आज हमने पढ़ा मुमुक्षु के लक्षण पढ़े, इसके बारे में अगर कोई मन में आए। आरती जी। मैम मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बट यह है कि मैं जो भी सुनती हूँ हम्म। उस पे मैं लिखती नहीं, कुछ नहीं, बट मैं पढ़ती भी नहीं हूँ। ज्यादा रीडिंग हैबिट मेरी थी बट अब नहीं पढ़ रही। बट मैं उसमें मंथन करती हूँ, चाहे मैं एक दो लाइन ही हूँ उसमें मैं मंथन करती हूँ। जी मैम। मंथन। उस मन। यही। जी हाँ मैम। जी। जी। मंथन का अर्थ हम लोग यही समझेंगे कि आप उसमें मनन करती हैं, नहीं, मंथन का जी। यही अर्थ हुआ। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा सुनीता जी, आशा जी, जुड़ते रहिएगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और फिर अगले तुलसी दल में या भगवत गीता की क्लास में हम मिलेंगे।
आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच मैम। आप Thank you. बहुत मेहनत करती है मैम, थैंक कोई भी Thank you. क्लास खाली नहीं जाने देती है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। आत्मबंधन। आत्मबंधन।